पे आके ऑफर आ गया था कि भाई आप 5-5 लाख रुपए लीजिए, 7-7 लाख, 3-3 लाख लीजिए, तो ये आरबी स्कैम छोड़ दीजिए। प्रणव शर्मा उनको भी बता देना चाहता है, प्रणव शर्मा चंद टुकड़ों से पैसे से बिकने वाला, तुम उनकी औकात ही नहीं जो प्रणव शर्मा की ईमानदारी को खरीदे। रही बात आरबी स्कैम पे भी मैं काम कर रहा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, बाई कोर्ट से ऑर्डर करवाऊंगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वक्त आने पे मैं आरबीआई स्कैम सॉल्व करूंगा। यह प्रॉमिस है जनता से मेरे साथ, क्योंकि प्रणव शर्मा जो भी केस पकड़ता है उसको सॉल्व करता है। क्यों क्यों करता है? जब यहां के लोगों को सिर्फ नेता नेता चाहिए, यहां के नेता कहां सोए रहे हैं? यहाँ के जो आज लीडर बनते हैं कि मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे आजाद कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, वो कहाँ थे जब यहाँ की टेम्पल लैंड की करप्शन को प्रणव ने उजागर किया? वो कहाँ थे आरबीआई स्कैम में जिन्होंने प्रणव शर्मा के साथ वर्क नहीं किया? वो कहाँ थे? सिर्फ वोट चाहिए इन लोगों को। यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट्स होगी, यहाँ हमारी बहन बेटियां सुसाइड कर गई डैम में आके। आपको बेवकूफ मत बनाइए ना कि हम एसटी स्टेटस ला देंगे। कहां से लाओगे यार एसटी स्टेटस? कोई खिलौना है क्या एसटी स्टेटस? उसके लिए 46 एमएलए कहां से लाएंगे ये लोग? ये पहाड़ों में जाके, गांव गांव में जाके एक ही नारा रख रहे हैं कि हम एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, हमारी यही फाइट होगी आप अगर हमें एमएलए बनाते हैं, हम एसटी स्टेटस। यार बच्चों का ये बिल है जनाब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा इंप्लीमेंट करना है या नहीं। ठीक है, मिलना चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि मिलना चाहिए। अगर जैसे गादा ब्राह्मण को रिजर्वेशन मिल रही है, जो भी रिजर्वेशन। आप देख रहे हैं बनी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। और आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं बनी के राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू यूटी के स्टेट, क्षमा चाहता हूं, यूटी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रणव शर्मा जी के साथ, और जानते हैं उनसे। आए दिन उनको हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं और बेखौफ होकर अपनी राय रखते हैं। और कई सारे केस जो उन्होंने हैंडल किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्पल नरसिंह महाराज जी का जो बहुत बड़ा एक स्कैम है, उसके ऊपर भी ये बार बार उसको जो है हाईलाइट करते रहते हैं। और भी कई सारे केसेस जो हैं बनी के अंदर उजागर करते रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे। और हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा चल रही थी कि ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और आइए जानते हैं इनसे कि क्या सचमुच में ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रणव सर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आने वाले समय में क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। आमिर जी, थैंक यू, आपने मेरा वाइड लिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका। नहीं, मेरा मुद्दा इलेक्शन कंटेस्ट करने का नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारी बनी में जो भी नेता आए वो हमारे बनी की डेवलपमेंट करवाए। हमारे बनी में जो असुविधाएं हैं हमें लोगों को मिल रही हैं, उनको सुविधा में बदले। जैसे कि रोड कनेक्टिविटी होगी, हर जगह आप देखेंगे हमारे इश्यूज़ कितने होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। जैसे वाटर के इश्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, फूड का होता है। तो यही एक छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। और रही बात मेरे कंटेस्ट करने की, तो मैं पहले भी पब्लिक के काम करवाता आया था विदाउट पॉलिटिशियन। मैंने अभी कोई पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मुझे अप्रोच की गई कि प्रणव भैया आप आइए, युवा को आप जैसा लड़का चाहिए, आप काम कर रहे हो। देखिए, मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना जरूरी नहीं है। मैं पहले भी पब्लिक के काम करता था विदाउट पॉलिटिकल पावर के, और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि मैं अपने युवा का भविष्य, जो हमारे युवा जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, या हमारे जो हालात यहाँ पे ख़राब हैं, जैसे नरसिंह जी महाराज टेम्पल का केस हो गया, फेक आरबीआई स्कैम था, जैसे बहुत सी करप्शन केसेस को मैंने हैंडल किया। ये चीज़ें जो हैं मैं उन पर काम कर रहा हूँ, और ये जनता के लिए ही है। क्योंकि करप्शन जो हमारे एरिया में मुद्दा है, उसको हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, एमएलए बनूं, या डीडीसी बनूं, या बीडीसी बनूं, तब जाके काम करूंगा। मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बना हुआ है कि बनी को एसटी स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं, और रजौरी पुंछ को जो है एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया पहाड़ी स्पीकिंग के लिहाज से, लेकिन बनी को क्यों नहीं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बनी को वो मिलेगा जब हम सत्ता में आएंगे। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, रही बात पुंछ में अगर एसटी स्टेटस दिया गया तो बनी में भी मिलना चाहिए। ठीक है, मैं जो ये रिजर्वेशंस हैं,
अगर ये बनाई हैं तो इनका लाभ सभी को होना चाहिए। रही बात एसटी स्टेटस की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेता बन रहे हैं, आज की हर बंदा जो है वो मैंने देखा कि कुर्सी से प्यार कर रहा है और कुर्सी चाहिए उन लोगों को, और वो गांव-गांव में जाके ये बोल रहे हैं कि हम एसटी स्टेटस हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम एसटी स्टेटस दिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ, जनता को ब्रीफ करता हूँ, अवेयर करता हूँ। असेंबली में एसटी स्टेटस के लिए बिल पास करने के लिए 46 एमएलए चाहिए। 46 एमएलए होंगे तो असेंबली में एसटी स्टेटस का बिल पास होगा। उसके बाद ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहां पर भी उस पार्टी की अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर जाके ये कहीं इंप्लीमेंट होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बंदा नेतागिरी कर रहा है, जो नेता बन रहा है, वो पब्लिक को अवेयर नहीं कर रहा है। पब्लिक को बोल रहा है कि मैं जी लीडर हूं, मेरे को आप एक बार वोट दीजिए, मुझे एमएलए बनाइए, मैं आपको पहाड़ी स्टेटस जो एसटी स्टेटस है वो दिलाएंगे। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि 46 एमएलए कहां से लाएगा वो? पहले तो असेंबली में 46 एमएलए होंगे, उसके बाद उसके क्या नाम है, असेंबली में बात करेगा, उसके बाद अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो बिल, उसके बाद उसकी मेजॉरिटी राज्यसभा में जाएगा और मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा बिल पास होने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेगा कि इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। इंप्लीमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, नेतागिरी करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बना के नेतागिरी मत करिए। ये प्रणव शर्मा बोल रहा है नेता बनना है, साफ सुथरा नेता बनो ना। लोगों से आपको वोट चाहिए, लोग आपको वोट दें। किस लिए वोट दें? आप बोल रहे हैं कि हम जी पहाड़ी स्टेटस दिलवा देंगे। कैसे दिलवा दोगे यार? 46 एमएलए कहां से लाओगे आप लोग? और उसके बाद आप मेजोरिटी में 46 मेजोरिटी में कैसे बैठाओगे राज्यसभा की? उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की, अपनी पार्टी की। उसके बाद आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेगा कि इंप्लीमेंट करना है नहीं करना। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है हर जगह जनाब? क्या कुर्सी से लिए ये प्यार करते हैं क्या? हम जनता बेवकूफी रहेगी सारी उम्र? तो मैं जनता को अवेयर कर देता हूं, ये जो ढोकलेबाजी कर रहे हैं ना घर घर आके कि जनाब हम आपको हमारा मुद्दा ये, अगर मैं लीडर बनेंगे हम लोग तो हम एसटी स्टेटस लाएंगे। कैसे लाओगे आप एसटी स्टेटस? प्रणव जी, मैं आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से पहाड़ी स्पीकिंग दिया गया है, बिल्कुल हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको अप्रूव करती है। फिलहाल तो कैबिनेट से अप्रूव होता है, फिर लोकसभा में उसका बिल पास होता है, फिर जाके राज्यसभा से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको जो है अप्रूव करके फिर उस बिल को लागू किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि एसटी स्टेटस जो है जब हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर किया, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये हमारे लोगों को बताएं, क्योंकि हमारी बनी की जनता काफी भोली वाली जनता है और आप उसको सही तरीके से आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं। आप बहुत सारे केसेस जो आप देख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी ब्रीफ कर दिया। असेंबली में इनके पास एसटी स्टेटस के बिल के लिए 46 एमएलए चाहिए। उसके बाद ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहां पर भी उस पार्टी की अपनी मेजॉरिटी होगी। फिर जाके ये राज्यसभा में मेजॉरिटी बनेगी, मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहां जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कैसे बेवकूफ बना रहे हैं यार? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बनी की जनता हमेशा बेवकूफ बनाई जाएगी? क्या हम जो वोटर हैं, हमारे साथ कोई भी उठेगा, कोई भी नेता, हम किसी को नेता को ये नहीं बोल रहे कि आप डेमोक्रेसी है आप आइए, लेकिन जनता को बेवकूफ मत बनाइए ना कि हम एसटी स्टेटस ला देंगे। कहां से लाओगे यार एसटी स्टेटस? कोई खिलौना है क्या एसटी स्टेटस? उसके लिए 46 एमएलए कहां से लाएंगे ये लोग? ये पहाड़ों में जाके, गांव गांव में जाके एक ही नारा रख रहे हैं कि हम एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, हमारी यही फाइट होगी, आप अगर हमें एमएलए बनाते हैं हम एसटी स्टेटस। यार बच्चों का ये बिल है जनाब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा इंप्लीमेंट करना है या नहीं। ठीक है, मिलना चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि मिलना चाहिए। अगर जैसे गादा ब्राह्मण को रिजर्वेशन मिल रही है, जो भी रिजर्वेशन अगर बनाई गई है वो हमारे लोगों के लिए बनाई है। लेकिन यहाँ एसटी स्टेटस की बात है तो पिछले दिनों हमारी ये दूसरी पार्टी, क्या नाम है, भाजपा पार्टी वाले तो कर ही रहे हैं। अब उन्होंने 2 साल से पहले से उन्होंने फाइल लगाई। अगर इनको बड़ा शौक था, देखिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना भाजपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना एनसी को। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविज्म ही करता आया हूँ। ठीक है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, समर्थन मैं किसी को भी दे सकता हूँ। रही बात ये डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की बात ये कर रहा हूँ मैं कि देखिए
जहां भाजपा सरकार के कुछ बंदे वहां पे जा रहे हैं, कमिश्नर के पास जा रहे हैं या फाइलें दे रहे हैं, तो प्रोसेस होता है सर, कोई भी चीज है उसका प्रोसेस। अगर इनको एसटी स्टेटस आज याद आ रहा है एमएलए बनने के, एमएलए शिप चाहिए इनको, तो ये लोगों को बोल रहे हैं कि एसटी स्टेटस जी जनाब हमें दिलाइए, तो ये तब कहां थे? आज से पहले ये कहां थे? आज जाके इनको याद आ रही है कि हम जी एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, कोई भी पार्टी का हो, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे है अपनी जनता को अवेयर करना है कि इनके ढोकलेबाजी जो ये करते हैं, एसटी स्टेटस जो है इन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है, कोई भी जाता है एसटी स्टेटस, यह खिलौना समझा गया एसटी स्टेटस का। एसटी स्टेटस को ये बोलते हैं कि हम जी एसटी स्टेटस दिलवा देंगे, तो तब ये कहां थे आज से पहले? अगर भाजपा 2 साल से पहले काम कर रही थी इसमें, कमिश्नर के पास जा रही थी, कभी किसी के पास, तो ये लोग जाते ना अपने 100 बंदा लेकर, 50 बंदे लेकर जाते ना उसके पास, कमिश्नर के पास, तो फाइल सबमिट करवाते, प्रोसेस करते, फाइल को देखते, आगे बढ़ाते। ये क्या ढोकलेबाजी कर रहे हैं यार? पहाड़ों में हमारे जनता जो है बेचारी, एक तो मासूम सी जनता है हमारी, उनको जो भी जाएगा वैसा बोलेगा, वो भी झंडा उठा के चल पड़ेंगे बेचारे, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको क्या पता कि एसटी स्टेटस जो है 46 एमएलए होंगे, मेजॉरिटी में होगी, इनकी राज्यसभा में जाएंगे, उनको क्या पता। लेकिन मेरी उनसे भी है, जो नेतागिरी, जो नेता बनने का शौक रखते हैं, नेतागिरी करिए, जनता बेवकूफ नहीं है, और जनता को और बेवकूफ मत बनाइए। इलेक्शन कंटेस्ट करना आपका राइट है, आप करिए, लेकिन बेवकूफ बनाना आपका राइट नहीं है। पॉलिटिक्स करनी है ना तो साफ सुथरी करिए। यहां ये मत सोचिए कि सारे के सारे बेवकूफ है बनी में, जो जाएगा कोई एसटी स्टेटस दिलवा देगा, कोई दूसरा स्टेटस दिलवा देगा, उसके लिए प्रोसेस होता है। आपने प्रोसेस क्यों नहीं किया? आज गांव गांव में जाके ये बोलते हैं कि हमारी फाइट जो है एसटी स्टेटस की होगी। तो अगर आपकी लड़ाई एसटी स्टेटस की है, आपको इतना लग रहा है कि हमारे लोगों को एसटी स्टेटस नहीं मिला, तो आप लोगों ने प्रोसेस फाइल क्यों नहीं किया? जो प्रोसेस था, आज आप नेता बनना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? भाई खिलौना समझा है क्या जनता को? जनता वोटर है, वोटर को बेवकूफ मत बनाइए। वोटर बनेगा, जाग चुका है, अच्छा और भला जानता है, पढ़ा लिखा वोटर है और जानता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। मेरा फिर भी ये एक बात बताना बहुत जरूरी है पब्लिक को। देखिए पब्लिक, मैंने आपको पहले भी बोला, ये ढोकलेबाजी करते हैं, हम जैसे लोगों को यूज करते हैं, हम वोट दीजिए, इनके चक्कर में आना छोड़ दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिक को, इनको बोलिए कि आप बोल रहे हैं एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, एफिडेविट दो, वोट लो। भाई साहब ये कहां से दिलवाएंगे? ये कहां सोए थे पहले? आज ये पहाड़ी इलाके में जा जाके गांव गांव में बोलते हैं कि हम जी एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, हमारा मुद्दा यही रहेगा, हमें एक बार एमएलए बनाइए, हमें जिताइए, हम एसटी स्टेटस दिलवाएंगे। यार आप पहले खुद पढ़ लीजिए ना कि एसटी स्टेटस के लिए 46 एमएलए कहां से लाओगे आप लोग, और ऊपर से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कदाचित नहीं चलेगा। वोटर जाग चुका है, और पब्लिक से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि जागिए। ये आते हैं वोट लेने, यही एमएलए बनेंगे क्या? इनको ही, कोई भी खड़ा हो सकता है एमएलए, लेकिन एमएलए शिप अगर कंटेस्ट करनी है तो भाई साहब करिए ना, लेकिन जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जनता को साफ बताइए कि हाँ भाई मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम करवा सकता हूं। लेकिन ये ना कि हाँ जी हम एसटी दिलवा देंगे। यार 2 साल से वो दूसरे लोग लगे हुए हैं, फाइलें लेके घूम रहे हैं, डेपुटेशन लेके घूम रहे हैं। आप लोगों ने डेपुटेशन लेके जाना चाहिए था ना, आप लोग क्यों नहीं गए? आज आप एमएलए शिप का कंटेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि हम जी कोई आजाद खड़ा हो जाऊंगा, कोई पार्टी से खड़ा हो जाऊंगा, कोई कांग्रेस से आ जाएगा, कोई भाजपा से आ जाएगा, कोई एनसी से आ जाएगा, तो हम एसटी स्टेटस दिलाएंगे। एसटी स्टेटस में कोई मजाक समझा है क्या? ऐसे मिल जाता है? देखिए फाइट करना राइट है हमारा, हमें भी चाहिए एसटी स्टेटस, मुझे नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस होता है। उसके लिए आप लोग जो पहाड़ों में जा जाके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि एसटी स्टेटस मैं दिलाऊंगा, हमें जिताइए, तो भाई आपने फाइलें बनानी थी, लोगों को इकट्ठे करना था और जाना था ना कमिश्नर के पास, दिखाते ना उनको कि सर हमारे जनता को ये प्रॉब्लम। आज जब वोट लेने की बारी आती है तो तब आप गाँव गाँव चल पड़ते हो कि हम एसटी स्टेटस दिलाएंगे। हम कहाँ सोए थे तब लोग, जब बनी में करप्शन चल रही थी, बनी में इलीगल काम चल रहे थे, टेंपल लैंड में इंक्रोचमेंट्स होगी थी, यहां से लेके लोअंग से लेके हर जगह आपकी टेंपल लैंड की भूमि इंक्रोचमेंट होगी, फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट्स होगी। तब आप जैसे लीडर कहां सोए थे? क्यों? तब आपका दायित्व नहीं बनता था? प्रणव जी मुझे ये बताएं, जो आपने एक टेंपल लैंड का केस जो है नरसिंह महाराज जी का लिया हुआ है, वो कहां तक पहुंचा है? हमारे लोगों को बताएं, ब्रीफ करें कि अभी तक उसकी सुनवाई कहां तक पहुंची। देखिए नरसिंह जी महाराज टेंपल केस जो था सॉल्व हो चुका था, लगभग सॉल्व हो चुका था। डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी ने विजिट किया और रेंट फिक्स कर दिया, लेकिन कुछ इनक्रोचर्स ने जाके, कुछ पार्टी वालों का नाम भी मैं बख्ताने पे बता दूंगा, कुछ पार्टी वालों से मिलके
रेंट रुकवा दिया कि रेंट नहीं लगे, तो मैं उन पार्टी वालों को भी बता देना चाहता हूं, रेंट तो लगेगा। आप लोग चाहे पॉलिटिक्स का प्रेशर डालें, चाहे किसी का भी डालें, प्रणव शर्मा रुकने वाला नहीं है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और मैंने हाई कोर्ट में अपील की भी की हुई है, मेरे एडवोकेट्स लगे हैं, हम रेंट लगवाएंगे। देखिए भाई साहब, रेंट देना इनका दायित्व बनता है। अगर मंदिर की जमीनों को खरीदा है, इन्होंने बेचा हुआ है, 30-30 लाख रुपए का एफिडेविट हमारे पास पड़े हुए हैं पुलिस के पास, तो इन लोगों को अगर डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी ने रेंट फिक्स किया, तो ये लोग आज पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाएंगे, वहां से रुकवा देंगे। जनाब, करप्शन हटाइए। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं ये बताना चाहता हूं, यहां करप्शन का खात्मा होता हो ना, वहां करप्टेड लोगों से नहीं मिलना होता। करप्शन को हटाना, प्रयास करना, वो नेता का काम है, वो आम आदमी का काम है। जहां भी अन्याय होता है, वहां नेता को आगे आके उस अन्याय को खत्म करना चाहिए। और रही बात ये मंदिरों की है, तो मंदिरों के लिए क्या पॉलिटिक्स चलानी है? तो मेरा ये देखिए, ये इशू सॉल्व ही है, टेंपल लैंड इशू सॉल्व है, आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। तो रही बात, देखिए सर, बन्नी में जो भी पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ बैठी है यहाँ पे। और रही मंदिरों की बात, यहां से लेके गुजरात, गुजरात से लेके जम्मू एंड कश्मीर, पूरा पंजाब, हरियाणा में हमारी टीमें काम कर रही हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू वेलफेयर बोर्ड काम कर रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ गलत, जो मंदिरों के साथ गलत करते हैं उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारा धर्म है और हमारा कर्म है, हमारे भगवान है। हम भगवान के लिए यहाँ क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। जी परम जी, एक केस और आपने उठाया था, ये आरबी स्कैम, वो कहाँ तक पहुंचा है? वो भी जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो केस का अभी तक आपने बहुत सारे केस बनी से उजागर किए हैं, और आप एंटी करप्शन सोसाइटी से भी आते हैं, रेडिकेशन एंटी करप्शन सोसाइटी से भी, तो वो केस जो है अभी तक किस दिशा में जा रहा है और कहाँ तक पहुंचा है? दिशा कहाँ मिलेगी? मैं एक आदमी प्रणव शर्मा बनी का ठेका लेकर बैठा हूं, अकेला लड़का। क्या चाहता हूं? बनी में ड्रग पेडलिंग ना हो, बनी में इलीगल इंक्रोचमेंट्स ना हो, बनी में किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई गलत ना कर सके। मैं चाहता हूं कि हमारे मंदिरों के साथ गलत ना करे, फॉरेन लैंड इंक्रोचमेंट्स ना हो। टूरिज्म कहां से बढ़ेगा? हमारी न्यू जनरेशन को आज चिट्टा चल रहा है बनी में, ये कहां से आया? अगर आपके बनी का एक युवा लड़का चाहता है कि मैं समाज से वो गंदगी जो हमारे बच्चों का न्यू फ्यूचर खराब करेगी, हमारी जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स होंगी हमारे मंदिरों में होगी, चाहे फॉरेस्ट लैंड में होगी, चाहे वाटर बॉडीज में होंगी, तो अगर एक आम आदमी प्रणव शर्मा चाहता है कि इन चीज़ों पे मैं काम करूं और जो करप्शन है उसको मैं उजागर करूं और एडमिनिस्ट्रेशन से उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कौन सा गलत काम कर रहा हूं? बताइए मुझे सब लोग। अगर बनी का जैसे ड्रग पेडलिंग होती है, अगर आपका बच्चा, मैं भी किसी का बच्चा हूं, मैं भी आपका ही एक युवा लड़का हूं, और मैं भी आप सबका बच्चा भी हूं, ठीक है, इसी बनी का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी न्यू जनरेशन को कोई चिट्टे के अधीन ना कर पाए। तो अगर मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बताता हूं तो कौन सा गलत काम करता हूं? तो जनाब, मेरी सपोर्ट, मुझे आप लोगों का ही बच्चा हूं। अगर मैं अकेला लड़का करप्शन के लिए काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे फादर का मर्डर हुआ था, मैं चाहता हूं कि हमें न्याय नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूं, मेरे सामने किसी बहन बेटी के साथ गलत ना हो, मेरे सामने किसी बच्चों के साथ ड्रग पेडलिंग ना हो, मेरे सामने किसी का बेटा नाथ ना हो, किसी का मर्डर ना हो, किसी पिता का किसी का मर्डर ना हो, किसी बहन बेटी का मर्डर ना हो, किसी बहन बेटी सुसाइड ना करे। मैं चाहता हूं कि गरीब बंदों को जो टाइम पे नकल चाहिए, तहसीलदार ऑफिस है, एसडीएम के पास, जहां भी उनका काम कहीं पेंडिंग है, वो मेरे पास आए। और मैं, अगर वो नहीं कर सकते अपने लेवल पे, तो मैं पहले भी काम कर रहा था, पहले भी समाज के लिए यही काम कर रहा हूं। ये मैं, अगर टेंपल लैंड का रेंट लगता है तो वो मैंने नहीं लेना है, वो टेंपल को ही जाएगा। लेकिन यह है कि यहां धर्म होना चाहिए, वहां अधर्म नहीं होना चाहिए। यहां बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, यहां बच्चों को, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल देखिए, 0% रिजल्ट आते हैं। क्यों आते हैं? हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा है, 0% रिजल्ट फेल होने के लिए नहीं भेजा है। तो सिस्टम बहुत खराब है बनी का। रही बात आरबीआई की, आपका मुद्दा आया, तो आरबीआई स्कैम में मैंने काम किया, लेकिन मैं अकेला लड़का क्या करूं? जहां आरबीआई स्कैम में चोर बैठे हैं, जिन्होंने बनी के लोगों का हक खाया, उनकी चलती है भाई साहब। और एक बंदा प्रणव शर्मा ही करेगा सब कुछ, कब तक करेगा? ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड होने देते, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं देती, 11 आई, सेक्शन 8 आई, इनका पर्सनल डॉक्यूमेंट है जी, नहीं दे सकते। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये आरबीआई जो पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है,
आरबीए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया। पब्लिक, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी गलत नहीं बोलता हूं, तहसीलदारों को भी मैं गलत नहीं बोलूंगा जिन्होंने बनाया, पटवारी गिरदौरों ने। देखिए जनाब, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके दिए, अथेंटिक करके दिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप आरबी बनाइए। उन्होंने भी देखा। जब तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो तहसीलदार ने घर पे आके वो थोड़े स्टैंप लगानी थी, उन्होंने अप्रूव किया। यहां पे लोग भी गलत हैं, यहां एडमिनिस्ट्रेशन भी वो गलत है जिन्होंने फेक आरबीए बनाया। क्राइटेरिया क्या था आरबीए का? 15 साल की आउटसाइडर, जैसे मेरी वाइफ है फॉर एग्जांपल, तो मैं कठुआ से अगर मैं शादी करके आता हूं तो 15 साल यहां पे उसको रहना है। शादी करने के बाद 15 साल के बाद उसका आरबीए बनना था, और स्कूलिंग यहाँ की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी बीवी है, मैंने उसको लाया, पिछले साल मेरी शादी होगी फॉर एग्जांपल, तो मैं 2 महीने की शादी होने के 2 महीने के बाद मेरी चलती थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, झूठे बनाए, आरबीए बनवा लिया। लेकिन ये उन बच्चों का अधिकार है, उन माँ बहन बेटी, उन भाइयों का अधिकार था जो बनी में जिनकी स्कूलिंग हुई, बनी के ही रहने वाले थे, उनका जो डिजर्व करते थे उनका बना नहीं, और हम जिनके पास अप्रोच थी उन लोगों ने बना लिया। लेकिन ये करप्शन है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन प्रणव शर्मा जब भी आरटीए लगा रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए, तो उसको सेक्शन 11 आई पढ़ा दी जाती है, 8 आई पढ़ा दी जाती है। कब तक मैं इनके पास जाऊंगा कि जनाब मुझे दीजिए, जनाब मुझे दीजिए, मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये करप्शन है। तो सर, पब्लिक को मैं अवेयर कर रहा हूं, मैं उसी पे काम कर रहा हूं, मैं यहाँ की करप्शन पे ही काम कर रहा हूं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने बनाए हैं वो ही नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे, तो मैं भगवान तो हूं नहीं कि आंखें बंद करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। पता मुझे है, मुझे इसमें खरीदने का भी प्रयास किया गया यार। आपसे आमिर जी क्या बताना, जब बंदा यहाँ, मैं वो बंदा हूं जो अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। चंद टुकड़े 5-5 लाख रुपए का मुझे ऑफर आया, मेरे घर पे आके ऑफर आ गया था कि भाई आप 5-5 लाख रुपए लीजिए, 7-7 लाख, 3-3 लाख लीजिए, तो ये आरबी स्कैम छोड़ दीजिए। प्रणव शर्मा उनको भी बता देना चाहता है, प्रणव शर्मा चंद टुकड़ों से पैसे से बिकने वाला, तुम उनकी औकात ही नहीं जो प्रणव शर्मा की ईमानदारी को खरीदे। रही बात आरबी स्कैम पे, भी मैं काम कर रहा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, बाई कोर्ट से ऑर्डर करवाऊंगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वक्त आने पे मैं आरबीए स्कैम सॉल्व करूंगा। यह प्रॉमिस है जनता से मेरे साथ, क्योंकि प्रणव शर्मा जो भी केस पकड़ता है उसको सॉल्व करता है। क्यों करता है? जब यहां के लोगों को सिर्फ नेता चाहिए, यहां के नेता कहां सोए हैं? यहां के जो आज लीडर बनते हैं कि मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे आजाद कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, वो कहां थे जब यहां की टेंपल लैंड की करप्शन को प्रणव ने उजागर किया? वो कहां थे आरबीए स्कैम में जिन्होंने प्रणव शर्मा के साथ वर्क नहीं किया? वो कहां थे? सिर्फ वोट चाहिए इन लोगों को। यहां इलीगल इंक्रोचमेंट्स होगी, यहां हमारी बहन बेटियां सुसाइड कर गई डैम में आके, उन बच्चियों को न्याय के लिए किसने आवाज उठाई? यहां गाय हत्या हुई, यहां हर जगह प्रणव शर्मा आगे जाके फील्ड में उतर रहा है। किस लिए उतर रहा है? मेरा भी परिवार है जनाब, मैं भी आराम से लग्जरी लाइफ जीता, मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, माँ बाप का दिया हुआ, मेरे पास बेटा बेटी, मेरी वाइफ, मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, सब परिवार अच्छा था। मुझे क्या फंसी है यार लोगों के लिए लड़ने की? मुझे कोई ज्यादा कीड़ा था क्या? लेकिन नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये भी किसी के बेटे थे। उशाकुल्ला जैसे बंदे, सुभाष चंद्र बोस जैसे बंदे, इन्होंने फांसियां तक चूमी क्यों चूमी? कि देश को आजाद की। इन्होंने भी कुछ अपने घर से निकले होंगे। तो जुआ, प्रणव शर्मा आपका ही भाई है, आपका ही दोस्त है, आपका ही बेटा है। अगर आपका घर का एक युवा चाहता है कि बन्नी में सब कुछ अच्छा चले, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित चलें, हमारा गाय स्मूथली रहे, हमारे परिवार अच्छा, हमारे बच्चे अच्छी तरह स्टडीज कर लें और कमांडेंट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, हमारे बच्चे ड्रग्स ना कर पाएं क्योंकि सिखाया जा रहा है उसको खत्म करने का, अगर प्रणव शर्मा प्रयास कर रहा है तो उसमें गुनाह भी क्या कर रहा है? आज भी आपने मुझे एक क्वेश्चन पुट किया था कि प्रणव जी आप एमएलए बनना चाहते थे, आपको किसने बोला, आप भी उतर रहे थे। मेरा मुद्दा ये है, जो मैं काम कर रहा हूं वो आज तक किस एमएलए ने काम किया? मैं एमएलए नहीं बनना चाहता। कि आप ये मत सोचिए कि प्रणव शर्मा एमएलए के लिए ये कर रहे हैं, नहीं जनाब, मेरे फादर इसका शिकार हुए, हम पॉलिटिक्स का शिकार हुए, हमें आज तक जस्टिस नहीं मिला। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। हाँ, लेकिन मैं पब्लिक के पहले भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, और मरते दम तक करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं डरता। कोई नहीं खाता पॉलिटिक्स, हम लोग बनाते हैं लीडर।
लीडर को हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं, लीडर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि वो हम लोगों के काम करे, पब्लिक के काम करे। ये करप्शन भी पब्लिक का ही काम है। ये अगर हमारे बनी जैसे तहसील हेडक्वार्टर में करप्शन हो रही है, ड्रग यहाँ पे हो रहा है, चाहे फॉरेस्ट लैंड इलीगल इनको, आरबी स्कैम भी बनी में ही चला, बाहर नहीं चला। तो इसके लिए अगर प्रणव शर्मा आवाज उठा रहा है तो आप सबका भी दायित्व बनता है कि आप लोग प्रणव का साथ दीजिए। एमएलए नहीं बनना है मुझे, आप लोग, मैं आज भी बोलता हूं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं भी आपका काम रुकता है, चाहे कोई स्टेट चेक नहीं बनता, डोमिसाइल नहीं बनता, तहसीलदार ऑफिस में है, डीसी ऑफिस में है, एफसी ऑफिस में है, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास है, पुलिस वालों के पास है, प्रणव शर्मा पहले भी अपने पब्लिक के काम करवाता आया है। जानता हूं सारे रास्ते में कहां किससे काम करवाना है। जरूरी नहीं है कि एमएलए बन के ही, पावर में आके ही मैं काम करवाऊंगा लोगों के। इतना है मेरे पास दम कि मैं अपनी पब्लिक के लिए, पब्लिक के अपने माँ बहन बेटी जिसका भी यहाँ पे काम कोई पेंडिंग है या कोई मेरे पास आता है, मैं उसके काम अपने बलबूते पे करवा सकता हूँ, पहले भी करवाता हूँ, आगे भी करवाऊंगा। और रही ये नेतागिरी वाली, जिनको सबको नेता बनना है, लोगों को बेवकूफ बना के नेता बनना है, इन्होंने आज तक काम क्या किया? मुझे बताइए, आज तक किस नेता ने करप्शन के लिए आवाज उठाई? किस हमारे बनी में भर्ती नहीं हुई आज तक? क्यों नहीं हुई? पूछता है ये युवा। मैं भी युवा हूं जनाब, बनी का हूं, वोटर भी हूं, सबको वोट देता हूं। पता नहीं कितना एमएलए बना बैठा हूं मैं, कितना एमपीज बना बैठा हूं, लेकिन आज का युवा सड़कों पे दिहाड़ी लगाएगा। कब तक युवा दिहाड़ी नहीं लगाएगा? आज का युवा जो है पल्लेदारी करेगा। स्कूलिंग, आपके एरिया की स्कूलिंग देख लीजिए। एक माँ बाप दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को स्कूल भेजता है कि पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन जब वहां के टीचरों का हाल देखते हो तो 0% रिजल्ट। क्यों? ये पूछता है भारत का युवा, ये पूछता है बनी का वो युवा जो अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को पढ़ता हुआ देखती है। लेकिन ये नालायकी भी हम लोगों की है कि हम पूछते नहीं है। इनको पूछिए कि हमने स्कूल में फीस दी है, हमने बच्चों को भेजा है, हमारे बच्चों को आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ाया? अवेयर हो जाइए, कुछ चेंजिंग लाइए, क्योंकि ये वो भारत है जो डिजिटल हो चुका है। आज डिजिटल इंडिया बन रहा है। कल हमारा ये चांद पे पहुंच चुके हैं साइंटिस्ट, हमारे लोग मंगल ग्रह में पहुंच चुके हैं, और हम कहां बैठे हैं? वहीं बनी। क्या सोच रहे हैं कि जनाब फेल हो गए तो हो गया, नेक्स्ट बार डाल देंगे? देखिए, समाज में चेंजिंग लाने की जरूरत है, समाज में लीडरशिप लाने की जरूरत है, लीडर बनाने की जरूरत है। क्योंकि आपने यहां से जब जो अपना कीमती वोट देना है, उससे एक भारत में, भारत को आपने एक नेता देना है। नेता वो बनाइए जो आपको लारे ना दे, नेता वो बनाइए जो स्पष्ट बातें करे और आप पब्लिक का काम करें। बस इतना कहता हूं, अवेयर हो जाइए। ये तो सारे वोटों के, इनको तो कुर्सी से प्यार है। इन्होंने आज तक करप्शन के लिए कहां बातें की? आज तक इन्होंने मां बहनों की सुरक्षा की क्या बात की? आज तक इन्होंने ड्रग पेडलिंग की क्या बात की? आज तक इन्होंने गाय नंदीगनों की क्या बात की? कभी जनाब सोचिएगा प्रणव शर्मा क्या बोल रहा है। नेता सबको बनना है, लीडर सबको बनना है। कुर्सी से प्यार करने वालों को नेता नहीं बनाइए, नेता उसको बनाइए जो कुर्सी छोड़ के जनता का काम करे। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रणव जी, बात करने के लिए बनी न्यूज नेटवर्क के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे बनी से काफ़ी मशहूर, मैं इन्हें वक्ता भी कहूँगा, क्योंकि बार बार हर समय पर जो है बनी की आवाज़ उठाते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।